हेलो दोस्तों, डॉक्टर आरंभी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में डिम्पल और टंडन परिवार के अन्य सदस्य मानते हैं कि आरंभी ने ही पुलिस को नायरा के माता पिता से दहेज लेने की सूचना दी थी। आरंभी अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन डिम्पल और विश्वास उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। विश्वास आरंभी से कहता है कि उसने परिवार का भरोसा खो दिया है और उस पर टिप्पणी करता है। राज विश्वास से कहती है आरंभी कह रही है कि उसने ऐसा नहीं किया और वह उसकी बात पर विश्वास करता है। अवंतिका को लगता है कि अब आरंभी के पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं है। ध्रुव दूर से यह सब देखता है। अवंतिका विश्वास से कहती है कि घटनाक्रम को याद करने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। वह कहती है कि पुलिस शादी में इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें पेन ड्राइव के जरिए दहेज के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। अवंतिका कहती है कि दहेज के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था, विश्वास, डिम्पल, सुनील और आरंभी। डिम्पल कहती है कि यह स्पष्ट रूप से आरंभी ही है क्योंकि वह दहेज के खिलाफ है। आरंभी कहती है कि वह दहेज के खिलाफ इसलिए है क्योंकि यह एक अपराध है। आरंभी टंडन परिवार को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। डिम्पल आरंभी से कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह हमेशा उसकी गलतियां बताती रहती है। डिम्पल आरंभी पर आरोप लगाती रहती है और उसकी आलोचना करती रहती है। विश्वास आरंभी से कहता है कि एक पल के लिए वे मान लेंगे कि उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। आरंभी दोहराती है कि उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। विश्वास फिर पूछता है कि उन्हें किसने सूचना दी। वह आरंभी से पूछता है क्या विहान ने पुलिस को सूचना दी है। आरंभी विश्वास से पूछती है कि वह हमेशा विहान को उनके मामलों में क्यों घसीटता है। विश्वास आरंभी को याद दिलाता है कि आरंभी ने ही कहा था कि विहान ने उनकी बातचीत सुन ली थी और उसे इसके बारे में बताने आया था। विश्वास कहता है कि विहान इतना समझदार नहीं है कि ऐसी योजना बना सके। आरंभी विश्वास के इस कथन पर टिप्पणी करती है। राज कहता है कि आरंभी ने हमेशा परिवार की भलाई के बारे में सोचा है। डिम्पल आरंभी से पूछती है क्या वह भूल गया है कि आरंभी ने उनके खिलाफ मनमीत का साथ दिया था। आरंभी डिम्पल को याद दिलाती है कि उसने खुलेआम कहा था कि वह मनमीत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। वह आगे कहती है कि अगर वह पुलिस को सूचित करना चाहती तो वह सबको बताकर करती, ना कि पीठ पीछे। अवंतिका आरंभी को याद दिलाते कि आरंभी ने बिना किसी को बताए डॉक्टर का पद हासिल किया था और कहती है कि उसने यह उपलब्धि सबकी पीठ पीछे हासिल की थी। अवंतिका टिप्पणी करती कि आरंभी झूठ बोलना जानती है। मंजू लड्डू बनाती है और परिवार को शांत करने के लिए टंडन के घर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ हुआ उससे परिवार आरंभी से नाराज होगा। बलवीर मंजू से कहता है कि चाहे वह कुछ भी करे, टंडन परिवार आरंभी को ही दोषी ठहराएगा। वह कहता है कि जहां जाकर वह टंडन परिवार को और भी ज़्यादा यह यकीन दिला देगी कि वह सही है और आरंभी ही दोषी है। मंजू कहती है कि आरंभी को अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बलवीर मंजू की सोच की आलोचना करता है और उससे बहस करता है। वह कहता है कि उसके जैसी सोच वाली माता पिता की वजह से कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती है। मंजू बलवीर से आत्महत्या के बारे में बात ना करने को कहती है और इस पर टिप्पणी करती है। फिर वह बलबीर से टंडन के घर चलने के लिए कहती है और वे चले जाते हैं। आरंभी टंडन परिवार से बहस करती रहती है और अपनी बेगुनाही पर अड़ी रहती है। अवंतिका आरंभी पर टिप्पणी करते हुए उसे अपनी गलती मानने को कहती है। आरंभी अवंतिका को धक्का देती है। यह देखकर विश्वास आरंभी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। विहान विश्वास को धक्का देकर दूर कर देता है और कहता है कि पुलिस ने उसे दहेज लेने के कारण गिरफ्तार किया है। वह विश्वास की इस कृत्य की आलोचना करता है। डिम्पल आरंभी पर विहान को विश्वास के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाते हुए कहती है कि आरंभी ने सारी हदें पार कर दी है। अब आगे का सब जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।